12:44 हो रहे हैं दोपहर के, और बारिश हो रही है। ना सो के उठ कर भी आ गया फ्रेश होकर। दिस इज़ द डिफरेंस। मतलब यार सोचो, जून के महीने के अंदर तो ये नहीं हुआ। लोग बड़ा कहते रहे महकमा मौसमियात वाले, मानसून स्पेल आएगा, ये आएगा, वो आएगा। नहीं हुआ ना कुछ भी। अभी मैंने छतरी भी ले ली है। देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये निशानी है अल्लाह की। इस तरह जून में नहीं हुआ है। लेकिन जुलाई के अंदर बारिश का बादशाह लेजेंड के साथ आया, जो सीरीज़ मैंने शुरू की और बताना शुरू किया। अब उसके बाद से देखो डिफरेंस कैसे आ गया लाहौर शहर के मौसम में। इतना बड़ा डिफरेंस है। इतना पानी, इतना पानी। मतलब एक सवाल है, कितना पानी संभाल सकेंगे लाहौर शहर वाले? ये तो अब लाहौर शहर वालों पे डिपेंड करता है। लेकिन ये बात तो तयशुदा हो है ना कि बारिश का बादशाह तो अल्लाह ही है। अब सोचो कि अचानक मौसम को तब्दील कैसे कर दिया किसी ने। मेरे कहने से तो खुद ब खुद नहीं हो सकता ना। अब तो मानो कि राम कृष्ण विष्णु हनुमान नहीं है इस कायनात के खुदा या कंट्रोलर। अगर वो होते, वो मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं है। मैं तो इनकार करता हूँ अल्लाह के अलावा सारे बनाए हुए झूठे खुदाओं का। तो फिर मेरी मदद के लिए, मेरी सपोर्ट के लिए वो लोग कैसे काम करेंगे? मेरी मदद और सपोर्ट तो वही करेगा जो मेरे काम से राज़ी हो, जो मेरी बात से राज़ी हो। ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो वो तो मुझे झूठा साबित करेगा ना। अगर अल्लाह इस कायनात का खुदा नहीं है तो भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता था कि मेरे कह देने के बाद जुलाई शुरू होने पर फिर बारिशों का सिस्टम शुरू हो जाए। क्योंकि किसी ने मुझे ये भी कहा कि मैंने ऐसी बातचीत कर रहा था, मैं हर किसी को तो नहीं बताता ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो मैंने पूछा यार मानसून का स्पेल जून में क्यों नहीं आया इस तरह? कह रहे नहीं आया तो था। मैंने कहा कौन सा आया? 15 जून को दावा किया था, कुछ नहीं आया। फिर 18 के हवाले से बात की, नहीं आया। जून के एंड के हवाले से बात की, कोई स्पेल तो नहीं आ रहा था। और जो भी कुछ हुआ वो तो मेरे पास फुटेजेस हैं कि क्या हो रहा था, और मेरे सर पे सिग्नेचर आ रहे थे। वैसे बाय द वे ये जो आज जो बारिश हो रही है, मैंने बताया ना कि रात में मैं यहाँ पर लेटा हुआ था तो सीधा उधर उस जगह पर, उसी जगह पर अल्लाह का नाम आया था बड़ा बड़ा लिखा हुआ। फिर मैंने उसकी वीडियो तो नहीं बन सकी क्योंकि वीडियो में अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरा ज़्यादा बढ़ता है तो स्क्रीन नज़र नहीं आती आसमान की। फ़ोटो में सिंपल स्ट्रेट फ़ोटो जो है ना वो खींचता है ना, उसके अंदर पता नहीं क्या होता है कैमरे में कि वो आसमान की क्लियर फ़ोटो ले लेता है थोड़ी। तो वाइटनेस वाले जो बादल थे वो उसमें क्लियर तौर पे थोड़े नज़र आ गए। पहले वो और ज़्यादा वाजे थे, लेकिन जितनी देर मैंने तैयारी कर रहा था फ़ोटो की तो अच्छे शॉट के लिए, उतनी देर में वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। लेकिन वो पता लग गया कि उसमें अल्लाह का नाम है। उसके बाद ये सब शुरू हुआ था। बहरहाल अब ये बारिश रुक रुक के हो रही है, स्लो हो रही है, क्या हो रही है मुझे नहीं पता। मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन मैंने इसलिए सोचा चलो फिर सबूत बना लेते हैं को कि देखो बारिश अगर ये रात से ही वो जो शुरू हुई थी तब की है तो भी बड़ी बात है भाई। और अगर रुक रुक के और स्लो स्लो करके हो रही होगी इसी तरह से जो भी है, लेकिन तब भी बड़ी बात है। जून में ये सीन तो था ही नहीं भाई, ये तो जून ही नहीं था। और ठंडा मौसम इतना था, रात में मैं सर्दी से कब आ रहा था मैं, मतलब कभी सी मेरी शुरू हो गई थी, इतनी ठंड हो गई थी रात में। बहरहाल थैंक यू अल्लाह, सारी निशानी तो आपके कब्जे में। मैं तो समझा रहा हूँ इन लोगों को शायद ही कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाएं और छोड़ दें उन लोगों को। भाई छोड़ दो, जिसने भी तुम्हें बताया ना कि इसकी इबादत करो, उसकी इबादत करो, ये तुम्हारा खुदा है, वो तुम्हारा खुदा। अरे मैं बता रहा हूँ तो उसने तुम्हें झूठ बोल के धोखा दे दिया, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अब आगे बर्बाद ना करो, बता रहा हूँ। एक बंदे को पता था यार गलत गली में आ गया हूँ, ये रास्ता नहीं था, तो अक्लमंदी ये नहीं कि ज़िद लगा के खड़े हो जाओ नहीं मैं ये तो यही से जाऊँगा, यही है यही। आपको पता लग गया ना गलत मज़हब हैं बाकी सारे इस्लाम के अलावा जो भी हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी तब्दील कर लो, फैसला कर लो यार, नहीं रहना किसी की ग़ुलामी में। किसी झूठ इंसान की ग़ुलामी नहीं करनी, इंसान की बात कर रहा हूँ ना, किसी इंसान की ग़ुलामी नहीं करनी, किसी इंसान का बंदा नहीं बनना है, अल्लाह की ग़ुलामी करनी है, अल्लाह का बंदा बनना है बस। सारी ग़ुलामियों से आज़ाद हो जाओगे। जितने तुम्हें ट्रॉमा है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस हैं, उसने ये कहा, वो सोसाइटी ये कहती है, यूँ करो वो करो। अब है भाई, सिवाय इस बात के कि आपके मुल्क में कोई कानून हो उसको फॉलो करना हो, जो एक बात है। बाकी अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ तो किसी के फॉलो नहीं कर सकता कोई। जब अल्लाह ने एक बात कर दी तो कर दी। जब मुसलमान हो जाता है ना इंसान, एक मुस्लिम बनता है और वो कोशिश भी शुरू करता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, बातचीत का अंदाज़ भी अलग होता है, वो डरता ही नहीं है किसी से इंसानों में। उसका एक होता है नेचुरल खौफ, जैसे सांप आया तो बंदा उछल गया, डर गया। एक किसी बंदे ने कुछ कह दिया तो उससे खौफ आ गया, एक वो एक अलग चीज़ है। एक होता है बिल्कुल ही बंदा डरा है बेटा, वो नहीं चीज़ रहती। अल्लाह सामने जब होता है ना बंदे के नज़र में, फिर उसको ये सारे कीड़े मकोड़े मतलब मामूली से नज़र आते हैं, हकीर नहीं, मामूली से कि यार ये कुछ नहीं उखाड़ सकते। इनके दिल तो अल्लाह के कब्ज़े में, ये कुछ कर ही नहीं सकता कोई भी, जब तक अल्लाह ना चाहे। ना मार सकता है, ना कोई नुकसान पहुँचा सकता है, ना कोई
पैसा बंद कर सकता है, ना कोई नौकरी छीन सकता है जब तक अल्लाह ना चाहे। तो सारे कंट्रोल और इख्तियारात अल्लाह के कब्ज़े में। वो इशारे करता है, वो हुक्म देता है, काया पलट जाती है इंसान की। बड़े बड़े फ़कीर को जो है ना वो बादशाह बना देता है, बादशाहों से बादशाह छीन के फ़कीर बना देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने के अंदर से निकाल के बादशाह बना दिया। और नमरूद फ़िरौन जैसे बादशाह को बर्बाद कर दिया। नमरूद को मच्छर से मार दिया, फ़िरौन को समंदर में गरक करके मार दिया, और आर्मी के समेत मार दिया, उसकी पूरी आर्मी समेत मारा गया वो। तो ये है अल्लाह के कंट्रोल पानी के ऊपर भी, पानी पर कंट्रोल, मच्छरों पर, कीड़े मकोड़े पर, वो कंट्रोलर है। ये द क्रिएटर एंड कंट्रोलर। एक बंदा रोबोट बनाता है ना, वो ड्रोन बनाए, तो ड्रोन को कंट्रोल भी तो वही करेगा। बनाया उसने, पावर भी उसके पास है, इख्तियार भी उसके पास है, रिमोट कंट्रोल भी उसके हाथ में। तो अल्लाह ने सारे मखलूक़ात बनाई हैं, तो जिन मखलूक़ात को उसने इख्तियार दिया है ना थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी की एक्शन ले सको, वो तो ले रहे हैं। बाकी भी कीड़े मकोड़े उड़ते फिरते हैं, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह जिसको चाहे अपने इख्तियार से तसर्रुफ़ करके अपने कंट्रोल में लेकर फिर उसको इस्तेमाल करता है। ये है बड़ी कमाल की चीज़। ऐसे थोड़ी अबाबिल पहुँच गए थे काबे पे और अब जाके कंकरियाँ मारी थी हाथियों को और ख़त्म कर दिया था। अल्लाह ने उनको इस्तेमाल किया था। अल्लाह जिसको चाहे इस्तेमाल करता है, और वो अपने काम कीड़े मकोड़ों से भी ले लेता है, और मच्छरों के ज़रिए बड़े बड़े बादशाह हलाक कर देता है। ये सोचने की बात है अगर कोई सोचे, ठीक है। बहरहाल ये तो बस सबूतों की बात है, सबूत तैयार कर रहा हूँ, तो साथ साथ थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है। लेकिन मेरी ये सीरीज़ इंशाल्लाह बहुत काम आएगी गैर मुस्लिमों के लिए, हर उस इंसान के लिए जो अभी भी तलाश में है। इतनी निशानियों के बाद क्या रह गया यार, मैंने जो कुछ काम अल्लाह की मदद से कर दिए, फुटेजेस बनाए, अब किसी को ये कोई क़यामत के दिन कह नहीं सकता कि कैमरों के दौर में मारेकल नहीं हुए थे और किसी ने हमें आके निशानियाँ नहीं दिखाई कि आप ही असली खुदा हैं, आप ही सच्चे खुदा हैं। अल्लाह ने तो बड़ा कुछ दिखा दिया है और उसके बंदे ने रिकॉर्ड भी कर दिया है। फिर भी अगर कोई कुफ्र पे मरना चाहे, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, बस पहुँचा दी बात मैंने, रिकॉर्ड करके पब्लिश। इसके बाद मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अब जिसका दिल चाहे ईमान लाए, जिसका दिल चाहे कुफ्र करे। ये तो हक है अल्लाह की तरफ से, ठीक है, अल्लाह की तरफ से। और काफिरों के लिए तो दर्दनाक अज़ाब उसने तैयार रखा हुआ है, उनके कुफ्र की वजह से और गुनाहों की वजह से। अल्लाह अकबर।